यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम एक टॉपिक लेके चलेंगे और बेसिक से लेके चलेंगे और हमें उम्मीद है कि इसी में से आपको हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन चाहिए हो जाए, तो वो सही है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। चिड़िया को पूछा घोंसला कैसे बनता है, तो चिड़िया ने बोला कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस, ठीक है सर। नौकरी, एक मिनट सर, नौकरी करने के लिए पढ़ना ज़रूरी है क्या? देख भाई, पढ़ना तो पढ़ोगो। अगर आपने नौकरी करने की ठान ली है तो पढ़ना तो पढ़ोगो। और इस चक्कर में अगर आप एक बार फंस गए ना, और अगर बाहर निकलोगे ना, तो बदनामी होगी, बहुत बदनामी होगी। और अगर इस चक्कर में फंस गए और आपको लगना है कि हमें पढ़ना ही है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि मतलब जो इस चक्कर में फंस गए ना, तो आजकल मर्डर कर देना तो वो पब्लिसिटी है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर आप असफल हो गए तो पूरी दुनिया आप पे कमेंट करेगी कि ये तो पढ़ता ही नहीं था, ऐसे वैसे। तो आपको अगर इस फील्ड में उतर ही गए हो तो मैं भी आपको बोलता हूँ कि आपको पढ़ना पड़ेगा ही। अगर आप नौकरी करना चाहते ही हो तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के लोक नाट्य। तो आप थंबनेल देख ही चुके हो कि आज हम राजस्थान का लोक नाट्य पढ़ेंगे। और ये मात्र 10-15 मिनट में अपन ये टॉपिक क्लियर करेंगे। और सभी एग्ज़ाम के लिए जो राजस्थान लेवल के हैं, चाहे वो आरटेट हो, सीटेट हो, सीटेट में भी राजस्थान की आती है, और चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, एलडीसी हो, जो भी मतलब राजस्थान के जो एग्ज़ाम है वो इसमें आपके आएगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आज हम एक टॉपिक लेके चलेंगे राजस्थान के लोक नाट्य, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइबर प्लस बेल आइकन दबा दीजिए, और हम रोज़ आपको वीडियो डालते रहेंगे। और आप हमेशा हमको मोटिवेशन करते रहना, और हम आपके लिए नए नए टॉपिक लेते आएंगे। और आज का टॉपिक है राजस्थान का लोक नाट्य, ठीक है। तो सबसे पहले राजस्थान का लोक नाट्य, तो सबसे पहले कौन सी ख्याल है? शेखावाटी ख्याल। तो पूछ ले आपको कि शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तो वो है नानूराम, ठीक है, जो आप देख रहे हो, ठीक है। और शेखावाटी ख्याल में ढोला मारू और हीर रांझा प्रसिद्ध ख्याल, ठीक है। और विशेषता इसकी क्या है? स्थानीय भाषा का प्रयोग, इसमें स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता है शेखावाटी ख्याल में। और शेखावाटी ख्याल का अगर आपको क्षेत्र पूछ ले कि क्षेत्र कहाँ, तो एक तो चिड़ावा और एक है खंडेला सीकर। चिड़ावा कहाँ है? झुंझुनू, और खंडेला सीकर में, ठीक है। ये है शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक नानूराम, और ढोला मारू और हीर रांझा की प्रमुख ख्याल है। और इनकी विशेषता है स्थानीय भाषा का प्रयोग, ठीक है। ढोला मारो हीर रांझा प्रसिद्ध, इससे क्वेश्चन आया भी था और आ भी सकता है। प्रवर्तक नानूराम, ढोला मारो हीर रांझा। और विशेषता स्थानीय भाषा का प्रयोग, शेखावाटी ख्याल में स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और क्षेत्र से चिड़ावा झुंझुनू और सीकर खंडेला, ठीक है, ये दो क्षेत्र। अब नेक्स्ट कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक तो वो है लच्छीराम, ठीक है। और इसकी प्रसिद्ध ख्याल कौन सी है? राव ऋणमल। कौन सी ख्याल है? राव ऋणमल। कुचामणी ख्याल राव ऋणमल, याद रखना। और विशेषता लोकगीतों की प्रधानता, राजस्थान में जितने भी लोकगीत है उसमें कुचामणी ख्याल की प्रधानता है। और अगर इसका क्षेत्र पूछ ले तो वह कुचामन नागौर, ठीक। कुचामणी ख्याल कुचामन नागौर। कुचामणी ख्याल से पता चला है कि कौन सा क्षेत्र है? कुचामन। और कुचामन कहाँ है? नागौर में, ठीक है। ये है अपनी कुचामणी ख्याल। ख्याल है हेला ख्याल। और हेला ख्याल का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो हेला सायर। और इसकी प्रमुख विशेषता आपको पूछ ले तो लंबी टेर का हेला देना। तो इसकी विशेषता है लंबी टेर का हेला देना, इसकी प्रमुख विशेषता हेला ख्याल की। और अगर इसका क्षेत्र पूछ ले तो वो है एक
लालसोट दौसा और एक सवाई माधोपुर। ठीक है। और नेक्स्ट ख्याल है चार बेत की ख्याल। चार बेत ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो वो है करीम खान। चार बेत ख्याल के प्रवर्तक करीम खान। ठीक है। और अगर इसकी विशेषता पूछ ले तो कव्वालों की तरह घुटनों के बल पर बैठकर ये मतलब टप बजाकर, टप आता है ना, उसको बजाकर गीत गाते हैं घुटनों के बल बैठ के, कव्वालों की तरह। ठीक है। और नेक्स्ट इसका क्षेत्र पूछ ले तो इसका प्रसिद्ध क्षेत्र टोंक। चार बेत ख्याल के प्रसिद्ध क्षेत्र टोंक। और अली बख्श ख्याल के प्रवर्तक कौन है? अली बैग। ठीक है, अली बैग या अली बख्श। और अगर इसका प्रसिद्ध क्षेत्र पूछ ले तो मुंडावा अलवर। और कन्हैया ख्याल जो कि पूर्वी राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, जिसमें भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है। अगली ख्याल है तुर्रा कलंगी ख्याल। इसके प्रवर्तक पूछ ले तो वह सैडो सिंह और हमीर बैग। प्रवर्तक सैडो सिंह और हमीर बैग। और लोकनाट्य में मंच की सजावट नहीं होती है, लेकिन ये एक प्रसिद्ध ख्याल है जो इसमें लोकनाट्य में सजावट होती है। ठीक है। और अगर इसका क्षेत्र पूछ ले तो गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। और उसके बाद में जयपुर ख्याल। जयपुरी ख्याल का प्रसिद्ध ख्याल है जोगी जोगन और मियाँ बीबी, प्रसिद्ध ख्याल। और अगर इसकी विशेषता पूछ ले तो नारी पात्रों की भूमिका नारी निभाती है। ठीक है। और जयपुरी ख्याल मतलब कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो जयपुरी ख्याल प्रसिद्ध है जयपुर में। जयपुरी ख्याल जयपुर में। ठीक है। अपने ख्याल कंप्लीट हो गए। अब रम्मत पे चलते हैं। अगर आप रम्मत पूछ ले कि प्रसिद्ध रम्मत कौन सी है तो एक फक्कड़ दातारी रम्मत और एक हेड़ाओ मेरी रम्मत और एक स्वतंत्रता पावनीरी रम्मत। ठीक है। ये तीनों प्रसिद्ध है और आपको तीनों को याद रखना है। तीनों में से कोई से भी पूछ सकता है कि रम्मत कौन सी प्रसिद्ध है। फक्कड़ दातारी रम्मत, हेड़ावरी रम्मत और एक स्वतंत्र पावनीरी रम्मत। और इसको शुरू करने से पहले रामदेव जी की फड़ वांची जाती है। रम्मत को शुरू करने से पहले रामदेव जी की फड़ वांची जाती है। और अगर इसका प्रसिद्ध क्षेत्र पूछ ले तो जैसलमेर और बीकानेर। रम्मत का प्रसिद्ध क्षेत्र जयपुर और जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है। और अब चलते हैं हम तमाशा। रम्मत कंप्लीट। तमाशा संगीत गायन व नृत्यों। संगीत गायन व नृत्यों तीनों की प्रधानता होती है तमाशा में। ठीक है। और अगर तमाशा का प्रसिद्ध क्षेत्र पूछ ले तो जयपुर। और महाराष्ट्र का लोकनाट्य है तमाशा। ठीक है। और ये राजस्थान में प्रताप सिंह, जयपुर के प्रताप सिंह थे, उसके समय में यहाँ पे आगमन हुआ था। तो ये है तमाशा। नेक्स्ट चलते हैं नौटंकी। जो कहाँ इसका प्रवर्तक पूछ ले तो कौन है? भूरीलाल। और नौटंकी कहाँ की जाती है तो वो भरतपुर में। और नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ये नौटंकी है। और इसके बाद में हम चलते हैं स्वांग। स्वांग मांडल भीलवाड़ा। और इसमें मतलब कोई भी व्यक्ति किसी की एक्टिंग करता है तो उसका रूप अपने अंदर धारण करता है इसमें स्वांग में। और अगर इसका प्रसिद्ध कलाकार पूछ ले तो जानकीलाल भांड। ठीक है। और आगे चलते हैं रामलीला। रामलीला 2.5 कड़ी दोहों की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? पूछ ले आपको कि रामलीला में 2.5 कड़ी दोहों की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह मांगरोल 12 में। ठीक है। मांगरोल कहाँ है? 12 में। और मुख्य अभिनय और मुकुटा वाला प्रसिद्ध स्थान लोकनाट्य का तो वो कहाँ है? विसाऊ झुंझुनू। ठीक है। और अन्य स्थल पूछ ले रामलीला के तो एक है जोजरा भरतपुर और एक पाटुंदा कोटा। और फिर उसके बाद में चलते हैं अपन गौरी। गौरी क्षेत्र मेवाड़। मेवाड़ वही उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, ये उदयपुर क्षेत्र। ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है जिसमें जो 40 दिन तक चलता है और जो दिन में लगता है। दिन में सबसे ज़्यादा यही लगता है और सबसे ज़्यादा लंबा 40 दिनों तक चलने वाला है। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। कौन सा? गौरी। ठीक है।